मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, गुज़श्ता एक माह से अदलिया के दरमियान एक गेम खेली जा रही है। वो ये है, 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे का फैसला ऐसे अड़ चुका है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, इनको लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। बात यह है, आज 13 तारीख को सुबह अदालत में एक फैसला सुनाया जाना था और इतना ज़्यादा इम्कान था कि आज फैसला सुनाई दिया जाएगा, मगर हमारे अपने ख्याल के मुताबिक ये फैसला 17 या 19 तारीख के बाद सुनाया जाएगा, क्योंकि उसकी भी एक वजह है, उसकी भी एक रीज़न है। मगर इस फैसले के इंतज़ार में सुबह सवेरे सहाफ़ी अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके। इस मुकदमे में मुलव्वस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला गुज़श्ता माह 18 तारीख को महफूज हुआ था, फिर पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी को भी न सुनाया जा सका। मेरे जी दोस्तों, ये एक ड्रामा है, ड्रामे पर ड्रामा हो रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मोहतरम इमरान खान के असाब तोड़े जा सकें, उसको जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर खलास किया जा सके। मगर वो अपनी धुन का पक्का, अपनी मकारी में पक्का, अपनी चालाकी में पक्का और हर गेंद नए तरीके से कराने में पक्का, मगर उसको कोई असर नहीं हुआ। इससे पेशतर अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों के ज़हन में ये सवाल गूंज रहा होगा, ना जाने आज फैसला सुनाया जाता भी या नहीं सुनाया जाता। सारी बातें क्याफे पर हो रही थी। तकरीबन 8:30 बजे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद की जेल में आमद हुई और सबके ज़हन पर यह पुख्ता यकीन हो चुका, आज बड़े फैसले का दिन है। अब लोगों के ज़हन में ये सवाल गूंज रहा था, इमरान खान को सज़ा होगी या नहीं, पीर साहिबा को मामनत के इल्ज़ाम में सज़ा होगी या नहीं, अगर सज़ा हुई कितने साल की होगी, 10 साल की होगी, 14 साल की होगी। लेकिन हस्बे रवायत ना तो फैसला सुनाया गया और ना ही इमरान खान डीठ फंड की वजह से कमरा अदालत में आया। और एक तरफ ये सवाल उठा कि ये फैसला क्यों नहीं सुनाया गया, यह फैसला क्यों मुलतवी किया गया। क्या दूसरी जानब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की डील के सिलसिले में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी टाइमिंग तो नहीं, लेकिन क्या ये सारे इल्ज़ामात फैसला मुलतवी होने से कोई तल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। इसका सवाल जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे
आज अदालत में हुआ क्या, जज ने क्या रिमार्क्स दिए, जज साहब ने क्या वजह बयान की। जज साहब का था हाथ में फैसला पकड़कर सहाफ़ियों को ये बता रहे हैं, मैंने फैसला लिख लिया है, मैंने दस्तखत भी कर लिए हैं। अफसोस कि आज इमरान खान, उसकी अहलिया या उनके वकला अदालत में हाजिर नहीं हुए, वरना मैं फैसला सुना देता। उनको मैं एक और मौका देना चाहता हूँ। अब मैं 17 जनवरी को ये फैसला सुनाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब जब अदालत में पहुंचे तो ना तो मुल्ज़मान का अता पता था, ना उनके वकला का अता पता था। होता भी कैसे, मुल्ज़मान और वकला ने आपस में ये तय कर चुका था कि जज साहब ने फैसला 8:30 बजे से 11 बजे के बाद दरमियान सुनाना है, और यही एक मौजू वक्त होता है। और इसके बाद वकला ने 11 बजे के बाद अडियाला जेल आना शुरू किया। मेरे दोस्तों, ये भी एक पुरहिकमत थी। आप जितना सादा समझते हैं इमरान खान को, उतना नहीं। वो नहायत ही चालाक और मकार है। उसने इस वक्त 25 करोड़ अवाम को आगे लगाया हुआ है। उसने पूरा मीडिया होस्टेज किया हुआ है। प्रिंट मीडिया पर उसका नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसका नाम है। बड़े बड़े कालम नगार, बड़ी बड़ी लीड क्लास उसका दम भरते हैं। मेरे जी दोस्तों, ये तो होना ही था। अब देखते हैं आगे 17 तारीख को इमरान खान क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, और इनके नए सियासी लीडरान जिनको साल साल 2-2 साल वकला के रूम में मेंबर असम्बली बनकर बैठे हुए हैं, उनकी क्या हिकमत अमली होगी। उनकी भी यही कोशिश होगी, बजाय अल्लाह ताला के ऊपर तकिया करते उन्होंने दुनियावी खुदा के ऊपर तकिया रखा। इसका इनको भरपूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सब उम्मीदें अल्लाह ताला की बजाय ट्रंप के ऊपर लगाकर बैठे हुए हैं, और अल्लाह ताला अपनी खुदाई दिखाते हुए इनको इबरतनाक सजा देगा जो लोगों पर गैर अल्लाह पर तकवा रखते हैं, तकिया करते हैं। मेरे जी दोस्तों, ये भी इबरत का नमूना है। कहाँ यू टर्न झूठ को सच बनाकर पेश करते रहे, और यूं बात बात पर बात करने के बाद फिरते रहे। मेरे जी दोस्तों, ये वक्त तो आना ही था, सो वक्त आ चुका है। अब चाहे वो बरी भी हो जाए, चाहे वो जेल से बाहर भी आ जाए, मगर जो अल्लाह ताला ने उसके लिए इबरत का मकाम रखा था, वो अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया। मेरे जी दोस्तों, यही हमारे चंद अल्फाज थे। ये जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला था, वो एक ड्रामा है, और ड्रामे होते रहेंगे। इनमें बड़े बड़े कठपुतली, बड़े बड़े किरदार हैं, चाहे वो अदलिया से तल्लक रखते हों, चाहे वो सियासतदान से तल्लक रखते हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से। इन सब का वक्त आने वाला है। झूठ का मुंह काला, सच का बोलबाला। मेरे भी दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।